गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है कविता घर की याद, जिसके कोई भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का यह दूसरा पद्यांश। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर। हाय रे प्रताप के घर, घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, बुझा भाई चार बहने, बुझा भाई प्यार बहने। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र। बारिश को देख करके जो कवि है उसको घर की याद सताने लग जाती है, घर की याद आने लग जाती है। बारिश को देख करके कवि कहता है कि घर के घर में चार भाई, कि घर में चार भाई हैं उसके, यानी कहने का मतलब बारिश को देख करके उसकी जो यादें हैं वो घर के सदस्यों, सारे जो घर की स्मृतियाँ हैं वो सारे उसके नज़र में तैरने लग जाती हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है और घर के सदस्यों की याद आने लग जाती है, और उसी याद को देख करते हुए करता है कि घर के घर में चार भाई, कि उसके घर में चार भाई हैं, सब खुश थे। मायके में बहन आई, मायके में जब लड़की अपने मायके में आती है तो वो खुशियाँ बांटने के लिए आती है, कि उसको नहीं पता था कि उसका भाई जेल में बंद है, वो तो एक खुशी के मारे घर में आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का घर क्या होता है? संताप के घर। कि एक बहन तो अपने घर में खुशियाँ बांटने के लिए आई थी अपने मायके में, उसको नहीं पता था कि उसका भाई जेल में बंद है, और वहाँ जाकर जब उसको पता चलता है कि भाई जेल में बंद है तो उसकी जो उसका मन जो बहुत व्याकुल हो जाता है। आई थी खुशियाँ बांटने के लिए, लेकिन दुख का भागी बन गई वो। सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, सब की कि घर में बहुत कम मौके होते हैं जब सब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे मिलते हैं। ब्याह शादियों में या कोई खुशी का माहौल हो तभी जाकर के इकट्ठे होते हैं सभी बहनें सभी बहन, मतलब कोई शादी का समारोह या कोई ऐसा खुशी का माहौल हो जब सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा बुलाते हैं। इसलिए कहते हैं कि न जाने कब इस तरह के इकट्ठे मिले होंगे। बहन आई बाप के घर, चारों भाई चारों बहनें, लेकिन मैं यहाँ पर जेल में बंद हूँ। ऐसा कभी अवसर होता है जब सभी इकट्ठे होते हैं। चारों भाई चार बहनें इकट्ठे थे, आए थे खुशियाँ बांटने के लिए, लेकिन उसका मन और भी व्याकुल हो गया जब उसको पता चला कि उसका भाई जेल में बंद है। भुजा भाई प्यार बहने, भुजा भाई, भाई क्या होता है? एक रक्षक के तौर पर होता है बहनों के लिए। जब बहन जो है अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधती है तो वो उससे करती है कि मतलब मैं आपके लिए हमेशा जब भी आप मुझे पुकारो मैं आपकी रक्षा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो भुजा कहते हैं, जिसकी भुजा उन भाइयों की बजाय बहनों के लिए हमेशा रक्षा के तौर पर होती हैं, इसलिए कहते हैं कि भुजा भाई प्यार बहने। और जो राखी के तौर पर एक प्यार बांधती है, उसको बंधन में बांध लेती है, और भाई उससे वादा करता है कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा, तो उसको भुजा के तौर पर लिया गया है कि भाई जो रक्षक के तौर पर और बहनें जो हमेशा प्यार के रूप में उसको बांध लेती हैं। तो उस दृश्य को देख करके कवि के मन जो है और व्याकुल हो जाता है कि भी जो बहन है वो खुशियाँ बांटने के लिए आती है, लेकिन जब उसको घर में मातम छाया हुआ मिलता है कि उसका घर का सदस्य जो स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जो जेल में बंद है, तो वहाँ आने के बाद जब उसको हकीकत मालूम होती है मन बेचैन हो उठता है। कभी सोचता है कि मतलब न कम ही ऐसे अवसर होते हैं जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं, तो बहनें और भाई जब इकट्ठे होते हैं लेकिन एक सदस्य उसका जेल में बंद था, तो और भी ज़्यादा जो भाई उसके रक्षा के तौर पर होते हैं और बहनें जो हमेशा प्यार के रूप में उसको एक राखी बांधती हैं, और भाई जो होते हैं उसका रक्षा के रूप में उसका शपथ लेता है। तो कहने का मतलब यही है, कवि जो है घर की यादों को याद करता है। बारिश के बरसते हुए देखता है, जब बादल बरस रहे थे तो घर के सदस्यों की एक एक करके सारी स्मृतियाँ, सारी तस्वीरें उसके सामने झलक रह जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पूरे वाक्य इस वाक्य मतलब पद्यांश के अंदर खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर गुण है प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया। आशा होगा कि ये पद्यांश आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।